देश और दुनिया में जहां पर अपने कर्म को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर एक फाइट चल रही हो, वहां पर शनिदेव जो कर्म के देवता हैं, जो कर्म के कारक हैं, उनका गोचर में किसी तरह का परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि जब वहां पर शनिदेव गोचर करता है तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस हमारी लाइफ, हमारी प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ पर डेफिनेटली पड़ता है। और जब ये ग्रह एक ऐसे नक्षत्र में जा रहा है जो नर्चरिंग को दिखाता है, हीलिंग को दिखाता है, प्रोटेक्शन को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, गाइडेंस को दिखाता है, प्रोटेक्शन यानी कि आपको सेव करने के लिए ये नक्षत्र कहीं ना कहीं एक्टिव हो रहा है। लेकिन इस सेफ होने में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये नक्षत्र स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र है, यानी कि रेवती नक्षत्र की बात कर रहा हूं मैं। यहां के बाद केतु का नक्षत्र आता है, वो नई साइकिल स्टार्ट होती है। ये गंडांतर जोन है, ये एक वो ब्रिज है जहां पर चीजें कोलैप्स करेंगी, जहां पर चीजें ड्रॉप करनी पड़ेंगी। ओल्ड पर्सनालिटी, ओल्ड वर्जन, ओल्ड साइकोलॉजी, ओल्ड आइडियोलॉजी को छोड़कर आपको एक नई पर्सनालिटी, एक नए वर्जन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस नक्षत्र के मालिक हैं बुधदेव। बुधदेव आपकी कुंडली में कैसी पोजीशन में बैठे हैं, आप किस लगन राशि के हो और आपकी किस लगन राशि में किस घर को रूल करता है, उसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और इस नक्षत्र में आ रहे हैं शनिदेव। शनिदेव हम सभी जानते हैं कर्म के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, वो जज हैं जो आपके पुरुषार्थ, जो आपके कर्म के अनुसार आपको रिजल्ट देंगे, अच्छा या बुरा, आप भोगोगे या भुगतोगे। ये लास्ट स्टेलियम का लास्ट नक्षत्र, यहां पर एक स्टेशन है जहां पर चीजें अनवांटेड बोझ, अनवांटेड बर्डन आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। यहां पर कुछ कार्मिक इवेंट्स होते हुए नजर आएंगे, कुछ कनेक्शन एंड होंगे और कुछ सडन यहां पर कनेक्शन बिल्डअप होंगे। यानी कि किसी चीज के लेकर आप पिछले कुछ समय से मेहनत कर रहे होंगे, जब से, यानी कि स्पेशली फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर कुछ नए कनेक्शन आपने बिल्डअप किए, कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आए, किसी ने गाइड किया, किसी ने यूज किया। कोई आपको भविष्य के सपने दिखा रहा है, कोई आपको भविष्य को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। नए चैप्टर्स ओपन होंगे, लेकिन ओल्ड चैप्टर्स का बंद होना यहां पर लाजमी है। बहुत लोगों के करियर खत्म हो जाएंगे, कुछ लोगों के कनेक्शन एंड हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए, ये नक्षत्र ऑस्पिशियस नक्षत्र है, बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सुंदर नक्षत्र है। लेकिन इस नक्षत्र के कुछ अलग तरीके का कैरेक्टरिस्टिक है। यह प्रोटेक्शन देगा, लेकिन यू हैव टू सरेंडर। ये स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है, ये मीन राशि में पड़ता है, गुरु की राशि है, लोटस फीट को दिखाता है, महाविष्णु के। यहां पुरुषार्थ काम आते हैं, तभी आपको दैवीय कृपा मिलेगी, राइट। तो 18 मई को जहां शनिदेव गोचर करने वाले हैं मीन राशि में रेवती नक्षत्र में, 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर रेवती नक्षत्र में रहेंगे। आने वाले 2 साल के अंदर वो रेवती नक्षत्र में 23 फरवरी 2028 को एग्जिट करेगा फाइनली। यानी कि उस बीच में वो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भी जाएंगे, फिर इस डेट को वो फिर रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, और फिर फाइनली 3 जून 2027 के बाद वो गंडांतर जोन को क्रॉस करके केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में जाएंगे, एक नई पर्सनालिटी के साथ। लेकिन फिर समय आपको मौका देगा कि आपने क्या चूज किया है, आप किस चीज के साथ आगे बढ़ रहे हो, क्या आपने अभी तक अपने बर्डन को ड्रॉप नहीं किया है। यहां पर हसल तो करना पड़ेगा। और ये समझ लीजिए, ये समय है, आने वाले 2 साल हैं सर्वाइवल मोड के। जो इस समय सर्वाइव कर गया वो अपने जीवन को जीत जाएगा, जो इस समय सर्वाइव नहीं कर पाया वो कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि रिश्तों की बात करूं, चाहे मैं आपके बिजनेस की बात करूं, या जॉब की बात करूं, या फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी की बात करूं, यहां पर बहुत प्रॉपर तरीके से, बहुत, क्योंकि यहां मरकरी नीच राशि के होते हैं, यहां पर एनालिसिस काम नहीं करता है, इंट्यूशन काम करती है, यहां पुरुषार्थ काम करता है, यहां पर आपका प्योरिटी काम करती है, सेवा, संयम, नियम साधना काम करती है। यहां पर सब कुछ बहुत पॉजिटिवली अलाइन है। यहां पर इस समय सच बताऊं तो ग्रहों की स्थिति बताती है कि अगस्त में, जहां पर 2 अगस्त को कालसर्प दोष खत्म होगा, शुक्रदेव क्रॉस करेंगे, लेकिन शुक्रदेव नीच राशि के होंगे, तो यहां पर परीक्षा तो होगी शुक्र से रिलेटेड, यानी कि रिश्तों की परीक्षा होगी। यहां पर कुछ गिव एंड टेक होगा, यहां पर बंधन टूटेंगे, कुछ बंधन यहां पर सडनली कनेक्ट करेंगे, कुछ बंधन यहां पर आप चेस करते हुए नजर आओगे, कुछ बंधनों को। अब डिपेंड करेगा आपके पर्सनल लेटर चार्ट पर। फिर जब पुष्य नक्षत्र में गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेड होंगे, शनिदेव बुध के नक्षत्र में होंगे, और पुष्य नक्षत्र में मरकरी भी ट्रांजिट कर रहे होंगे, यानी कि ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन को कहीं ना कहीं पोटेंशियल लेवल पे पॉजिटिव न्यूज देता हुआ नजर आएगा, पॉजिटिविटी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन उसी महीने में ग्रहण है, यानी कि अगस्त में ग्रहण भी है, कालसर्प दोष का खत्म होना, ग्रहण का लगना,
नक्षत्र परिवर्तन करना, आपको बहुत अवेयर रहना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने अभी रिसेंटली बोला है, कौन काम आएगा आप खुद समझ लीजिए। कर्मों को बहुत तरीके से चीजों को चलाना पड़ेगा, और ये समय स्टार्ट हो चुका है आपका। जहां पर गुरुदेव बृहस्पति अभी तक जेमिनी साइन में थे, शनिदेव के जो कोलॉर्ड थे, यानी कि कर्मों का जो राशि स्वामी था, वो अभी तक जेमिनी साइन में था, बुध की राशि में था। जेमिनी साइन मरण कारक स्थिति में चले गए, यहां पर ओवर ऑप्टिमिज्म आ गया। मरण कारक का मतलब ऐसी स्थिति में चला जाना जहां पर मरण हो जाए, आगे कुआं पीछे खाई। लेकिन ये यहां पर जहां पर पेन है, जहां पर प्रॉब्लम है, जहां पर हसल है, यहां पर कार्मिक पैटर्न को खत्म करने के लिए, अपनी लाइफ में फिर क्लैरिटी सीख करने के लिए, वो लाइट देने के लिए आपको भगवान आएंगे। अब आपको 3 जून 2026 यानी कि जहां गुरुदेव बृहस्पति एग्जॉल्ट होंगे, और शनिदेव 18 मई को यानी कि 15 दिन पहले ही बुध के नक्षत्र में आ जाएंगे, रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे। यहां फिर अवेयरनेस आएगी, यहां फिर क्लैरिटी मिलेगी। और बुधदेव मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे जून एंड में, यानी कि फिर आप अपनी चीजों को रीऑडिट करोगे, रीप्लान करोगे, रीथिंक करोगे, रीडू करोगे, रिवाइज करोगे। और यहां पर एनालिसिस काम नहीं आता है, यहां पर इंटेलिजेंस काम नहीं आते, यहां इंट्यूशन काम आते हैं, यहां विजडम काम आती है, यहां पर आपके पुरुषार्थ काम आते हैं, यहां पर आपका अंदर का भीतर मन की आवाज काम आती है। अंतर मन में जो द्वंद है, वहां पर आप अंदर जाओ, जितना अंदर जाओगे उतना ज्यादा क्लैरिटी सीख कर पाओगे। क्योंकि आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आपको चाहिए क्या, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, क्या इंपॉर्टेंट है, राइट? इंट्रोस्पेक्शन का समय है ये, भीतर मन में अपने अंदर को स्क्रूटनी करने का समय है। वहीं से सवाल के जवाब मिलते हुए नजर आएंगे। एक ऐसा ओशियन है, मीन राशि जल तत्व राशि है, जहां पर एक टाइटैनिक पे सवार हैं आप, और सामने एक ब्रिज से हिट करने वाला है। और अगर आपके अंदर वो ऊर्जा है, आप इतने लॉयल हैं कि आप सरवाइव कर जाएंगे, तो आप जिंदगी जीत जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं शनिदेव 30 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं। इस नक्षत्र में पिछले 30 साल पहले आए थे, 2 साल के लिए यहां ट्रांजिट करने वाले हैं। नवमांश की पोजीशन देखता हूं तो स्कॉर्पियो नवमांश में, ट्रांसफॉर्मेशन के नवमांश में आ चुके हैं, और ये मीन गंडांत यानी कि 2 साल के अंदर मीन गंडांत को क्रॉस करेंगे, यानी कि चीजें यहां पर सर्वाइवल मोड पे आएंगी। टाइटैनिक हिट करेगा, और वो ऊपर बैठा शनिदेव आपका लेखा जोखा देख रहे हो कि आपने किस तरीके से किस समय रिस्पॉन्ड किया, क्या रिएक्ट किया, आपने कब भगवान पर अपने ऊपर भरोसा नहीं छोड़ा। ये एक बहुत बड़ी फाइट है, ये कार्मिक बंधन यानी कि या तो 30 साल पहले का कोई लेखा जोखा या पूर्व जन्म का कोई लेखा जोखा होना है। यहां पर चीजें छूटेंगी, यहां पर नॉट कटेगी और कुछ नॉट बंधेगी। दिस इज अ फाइट बिटवीन ओल्ड आइडेंटिटी वर्सेस न्यू आइडेंटिटी। रेवती नक्षत्र से अश्विनी नक्षत्र का जो सफर होने वाला है, ये बहुत क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस 2 साल में हम आपका सपोर्ट जरूर करेंगे, हम आपको ये गाइड करते रहेंगे, क्योंकि ये नक्षत्रीय गाइडेंस का है, नर्चरिंग का है, हीलिंग का है। तो आई विल मेक श्योर कि आपको यहां से वो एनालिसिस मिलता रहे, वो गाइडेंस मिलती रहे, वो लाइट मिलती रहे, राइट? प्लस हम कोशिश करेंगे कि 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक की बात करें, कि आने वाले लगन राशि के हिसाब से हम बात करेंगे कि आपके 17 मई से लेकर 9 अक्टूबर तक आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली हम चीजों को अंडरस्टैंड करते रहेंगे। और उसी अकॉर्डिंग हम फिर देखेंगे कि अगस्त में क्या पोजीशन बन रही है, कहां आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, कहां से आपको प्रोटेक्शन मिल रही है, कौन है जो भोगेगा, कौन है जो भुगतेगा। मैं कोई हार्श वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं यहां पर जितने क्लैरिटी के साथ आपको बोलना चाहता हूं वो आप समझने की कोशिश करें, मेरी इंटेंसिटी को समझने की कोशिश करें। भगवान दैवीय कृपा आपको प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी है। क्या आप उनका हाथ पकड़ने के लिए रेडी हैं? ये धर्म युद्ध है आपके जीवन का। कार्मिक बंधन यूं ही नहीं छूटता है, ये कुछ लेकर कुछ देकर छूटता है। तो आपको कहां देना है, कहां लोगे आप, आपकी लगन राशि के हिसाब से बात करेंगे, ठीक है? तो जुड़े रहेगा हमारे साथ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके रेवती नक्षत्र में कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट बैठा है, यानी कि अपने पर्सनल डेटा चार्ट में आप देखेंगे कि रेवती नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है, तो उसके यानी कि शनि उसको एक्टिव करेगा, तो उसके इंपैक्ट, उसके रिजल्ट आपको और इंपॉर्टेंट और अलग तरीके से देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि आपका मरकरी रेवती नक्षत्र में ऑलरेडी बैठा है, यानी कि नीच राशि का बैठा है आपकी कुंडली में, और शनि गोचर कर रहा है रेवती नक्षत्र है, यानी कि बुध का नक्षत्र है, बुध अपने नक्षत्र में बैठा है लेकिन नीच राशि के हो गए हैं, तो यहां पर सुपर एनालिसिस काम नहीं आता है, यहां पर वो इंट्यूशनल ज्यादा हो जाता है, डे ड्रीमिंग में चला जाता है, बहुत अच्छा राइटर बन जाता है, स्पेस की बात करता है, रिसर्चर बन जाता है, लोगों के लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करने वाला, अपने लिए उतना पॉजिटिव हो या ना हो, लेकिन जिनके साथ है, जिनके आसपास रहता है, उनके लिए बहुत वेल्थ क्रिएट करता है, ग्रोथ लेके आता है, अबंडेंस लेके आता है,
उनकी पोजीशन को स्ट्रांग करता है। लेकिन यहां पर मरकरी नीच राशि का है तो लॉजिक कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। यहां नर्वस इश्यू का प्रॉब्लम आ जाता है, नर्व्स का प्रॉब्लम आ सकता है, स्किन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आपको बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है। ऑल्दो यहां पर ये नर्चरिंग हीलिंग को दिखाता है, एनिमल्स की हीलिंग करना है, एनिमल्स को जो पसंद करते हैं उन लोगों का बहुत प्रोमिनेंट होता है रेवती नक्षत्र। तो एनिमल लवर होते हैं, बच्चों को पसंद करने वाले, प्यार करने वाले। लेकिन अगर यहां पर रिफ्लेक्शन आ जाता है तो यहां पर बच्चों से प्रॉब्लम, आसपास कोई छोटा बच्चा हो उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम, आपको डेंटल इश्यू होना, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होना, डे ड्रीमिंग में इतना इंट्यूटिव हो जाना कि आप एक अलग स्पेस की बात करें जो यहां पर अनरियलिस्टिक लगे। यहां गलती आपकी नहीं है, लेकिन आपको समझने वाला हर कोई नहीं है। आपको वही समझ पाएगा जो एनर्जीज को समझता होगा। और अगर यहां पर मून है और मून एफ्लिक्टेड है तो यहां पर आप डुअल माइंडेड में चले जाते हैं। मैरिड लाइफ यहां पर प्रॉब्लम करती है, रिएक्टिव मोड में आप ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि यहां पर इंट्यूशन है ना। रेवती नक्षत्र नर्चरिंग को दिखाते हैं तो आप इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि आपको छोटी छोटी बातें हिट करने लग जाती है और आप अपने आप में क्वेश्चन मार्क में चले जाते हैं कि सामने वाला जो बोल रहा है सही बोल रहा है, लेकिन मैं ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहा हूं, मैं खुद पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता। चंद्रमा चलायमान है, यहां पर लोग, मैं एडवाइस करूंगा आपको ट्रैवल करना चाहिए। और शनि जब चंद्रमा के ऊपर से जाएंगे आपके नेटल चार्ट के, तो आपको यहां पर एंजाइटी स्ट्रेन हो सकता है, कोई मेंटल प्रेशर बढ़ सकता है, तो आपको ट्रैवल करना चाहिए। आपको शिव टेंपल जाना चाहिए रेगुलर बेसिस पे। मैं मरकरी की एक और बात बोलना चाहूंगा कि मरकरी इंट्यूशनल है, इंट्यूशन की बात करता है, तो ऐसे लोग बहुत अच्छे राइटर हो जाते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन, जो कथावाचक होते हैं, जो स्टोरी टेलर्स होते हैं, जो आपको ऐसे चीजों को इलैबोरेट करते हैं कि आप अलग रियाल में चले जाते हैं, वो लोगों को बहुत प्रोमिनेंट होता है मरकरी इन रेवती। मैं अगर जुपिटर की बात करूं तो जुपिटर गाइडेंस का कारक है और ये रेवती गाइडेंस दिखाता है। तो विजडम, नॉलेज, कंसल्टेंट, एडवाइजर, ट्रैवलर, हीलर, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा कोई काम, धर्म से जुड़ा कोई काम करने वाला ऐसा इंसान, ये बहुत अच्छा होता है। मैं राहु की बात करूं तो राहु इल्यूजन है, राहु रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, टेक्निकल चीजों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ऐसे इंसान को ड्रीम्स बहुत अलग अलग तरह की आती हैं, वो प्रेशर महसूस करते रहते हैं हमेशा, क्योंकि गंडांत जोन है ना, तो यहां पर प्रेशर बना रहेगा अगर राहु आपका नेटल चार्ट में प्रोमिनेंट बैठा है रेवती नक्षत्र में। लेकिन रिसर्च ओरिएंटेड आपको बहुत अच्छा बनाएगा। आप देखेंगे आसपास आपके मस्कीटो बहुत रहेंगे इस समय, आप देख रहे होंगे आपके घर में भी, इन जनरल में मैं बोल रहा हूं, शनिदेव जैसे रेवती नक्षत्र को हिट करेंगे, मस्कीटोज का आना, पंछियों का ज्यादा घूमना, छिपकली का दिखना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट देखने को मिलेंगी। अगर केतु है तो केतु अपने आप में एक इंट्यूशनल पावर दिखाता है और ये हीलिंग है, स्पिरिचुअलिटी है, तो यहां पर स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है। यहां पर इंसान मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, हीलिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है, बहुत ज्यादा इंट्यूशनल हो जाता है, एक तरह का बहुत अच्छा हीलर बन जाता है। मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा डॉक्टर, हीलर, कंसल्टेंट, एडवाइजर, प्रॉब्लम सॉल्वर, क्राइसिस मैनेजर बना देता है। मैं शनि की बात करूं तो शनि यहां पर रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, ये समझ लीजिए नीच अभिलाषी होगा यहां पर आपके नेटल चार्ट में, तो आप आइसोलेशन बहुत पसंद करेंगे। आप फोकस होने में प्रॉब्लम आएगी, बट द मोमेंट आप फोकस हो जाएंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और शनिदेव इस रेवती नक्षत्र में जा रहे हैं, तो शनिदेव यहां पर जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, किस तरह के एनजीओ में काम करते हैं, ठीक है, हॉस्पिटल, जेल, पुलिस, फॉरेन लैंड में जो काम करते हैं, उन लोगों के लिए एक अच्छा समय है। लेकिन आइसोलेशन आपको डिस्टर्ब करेगा, ये बस प्रॉब्लम है कि आप अपने आप को जितना मी टाइम दोगे उतना अच्छा यहां पर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली चीजें कर पाओगे। अगर यहां पर वीनस है तो वीनस यहां पर रेवती नक्षत्र में एक्सॉल्टेशन का पीक पॉइंट होता है, यानी कि 26 डिग्री पे वीनस एक्सॉल्टेशन का पीक पॉइंट पे चले जाते हैं। ये आपको बहुत मेगा वेल्थ देता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत स्वीट, सिंपल, अट्रैक्टिव बना देता है। आप बहुत अच्छे से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे, आपके लिए बहुत इजी होगा वेल्थ जनरेट करना। लेकिन ये देखने को मिलेगा आपको 32 ईयर्स के बाद। तो जिन लोगों का रेवती नक्षत्र में, और स्पेशली अगर 26 डिग्री पे कोई शुक्रदेव बैठे हैं, तो आप देखिए 32 के बाद आप लाइफ में बहुत अच्छे से वेल्थ जनरेट कर पाएंगे, लग्जरी, कंफर्ट, हैप्पीनेस, पीस, अच्छा रिलेशनशिप एक्सेस कर पाएंगे, लाइफ में जी पाएंगे अच्छी चीजों को। लेकिन यहां पर पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म को बहुत अलाइन करके रखना पड़ेगा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते यहां पर, क्योंकि नेक्स्ट नक्षत्र किसका है? केतु का। रूथलेसली कट करेगा। अगर आप जस्टिस नहीं कर पाए अपने पोटेंशियल के साथ, अपने भगवान की दी हुई कृपा के अनुसार,
पूर्व जन्म के अनुसार आपको जो नेटल चार्ट मिला है, जो भाग्य मिला है, उसके अकॉर्डिंग आप जस्टिस नहीं कर पा रहे, कर्म नहीं कर पा रहे, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। अब हम बात करते हैं आपके लगन राशि के अनुसार कि आपकी लगन राशि के अनुसार रेवती नक्षत्र में शनि का गोचर आपके जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा। लेकिन जाते जाते आपसे एक ही रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं, बने रह सकते हैं हमारे इस वैदिक वन चैनल के साथ, यानी कि आपके अपने लाइफ जीपीएस के साथ। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपके कार्मिक पैटर्न कैसे गेट ओवर होना है आपकी लगन राशि के लिए।